एक जंगल में एक डायनासोर रहता था। वह डायनासोर बहुत ही रहमदिल था। वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। इसी वजह से सभी जानवरों ने मिलकर उस डायनासोर को ही जंगल का राजा बना दिया था और जंगल की जादुई मणि को भी उसी डायनासोर को ही सौंप दिया था। वह मणि बहुत ही अद्भुत और जादुई शक्तियों वाली थी। डायनासोर जंगल पर आने वाली हर मुसीबत का डटकर सामना करता और जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करता था। ऐसे ही उसका जीवन बीत रहा था। उसके साथ उसका खपरी भालू हमेशा रहता था। एक दिन उस भालू ने डायनासोर से पूछा, महाराज, आप हमेशा इस जंगल की रक्षा में लगे रहते हैं, कभी अपने बारे में भी तो सोचिए, आपकी भी तो लाइफ है। सुनो भालू, जब से मुझे जंगल के जानवरों ने इस जंगल का शासन सौंपा है, तब से ही मैंने प्रण लिया था कि मैं मरते दम तक इस जंगल की रक्षा करूंगा। इसलिए जब तक मेरी जान में जान है, मैं इस जंगल पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। सभी जानवर बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन उस जंगल में 3 जादुई बाघ मानव कहीं से आ जाते हैं और उस जंगल में इतनी सुख समृद्धि को देखकर वह आपस में बात करने लगते हैं। अरे, इस जंगल में देखो, सभी कितने खुश हैं। हमें हर उस जंगल को उजाड़ देना है जो भी खुशहाल और हरा भरा है। लेकिन मैंने सुना है कि इस जंगल में एक जादुई मणि है और इस जंगल का राजा एक डायनासोर है। वह बहुत ही ताकतवर है और जादुई मणि के होने की वजह से वह और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। हाँ, ये बात सच है। पहले हमें उस जादुई मणि को किसी तरह से चुराना होगा और उसके बाद हम तीनों की शक्तियों से वह डायनासोर नहीं जीत पाएगा। ऐसा बोलकर वे तीनों अपनी प्लानिंग में लग जाते हैं। उधर उन जादुई बाघ मानव के खतरे से अनजान जंगल का राजा डायनासोर जंगल में घूम रहा था। उधर वे तीनों बाघ मानव डायनासोर की गुफा पर पहुंच जाते हैं। डायनासोर जंगल में घूमने गया होने के कारण जादुई मणि वहीं गुफा में ही बिल्कुल अकेली थी। एक बाघ मानव बोलता है, दोस्तों, ये अच्छा मौका है, हमें इस जादुई मणि को चुरा लेना चाहिए। हाँ दोस्त, जल्दी करो। फिर एक बाघ मानव उस जादुई मणि को गुफा के अंदर से उठाकर ले जाता है। उसको ऐसा करते हुए एक बकरी देख लेती है और वह वहां से अपने राजा को बताने के लिए दौड़ लगा देती है। लेकिन उस बाघ मानव ने भी उस बकरी को देख लिया था और एक बाघ मानव उस बकरी के पीछे दौड़ लगा देता है और कुछ ही दूरी पर उसे मार गिराता है। फिर वह तीनों उस जादुई मणि को लेकर वहां से चले जाते हैं। डायनासोर जब वापस आता है तो गुफा में मणि गायब होती है और वह समझ जाता है कि जंगल पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। पास ही उसे घायल अवस्था में बकरी दिखाई देती है। वह बकरी के पास जाता है और बकरी से सारा माजरा जानता है। बकरी डायनासोर को पूरी बात बता देती है। तो ये बात है, उन बाघ मानवों की इतनी हिम्मत, अब मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भालू बोलता है, परंतु महाराज, उनके पास वह जादुई मणि है और जादुई मणि की शक्ति से वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम चिंता मत करो भालू, आज वह इस जंगल से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। फिर डायनासोर बाघ भालू उन मानवों को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही दूरी पर वह बाघ मानव को मिल जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की और मेरी मणि को हाथ लगाने की? अब तुम्हारी खैर नहीं। और डायनासोर अपनी पूंछ का एक जोरदार वार उन तीनों पर करता है। फिर तीनों बाघ मानव उस खतरनाक वार से दूर जाकर गिरते हैं
और मणि उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरती है। भालू तुरंत ही जाकर मणि को उठा लेता है और डायनासोर को दे देता है। फिर वह तीनों बाघ मानव अपनी जादुई शक्तियों का वार डायनासोर पर करने लगते हैं और डायनासोर पर मणि की शक्तियों से उनकी किसी भी शक्ति का असर नहीं होता है। फिर डायनासोर उन तीनों पर मणि की शक्ति का करारा वार करता है और वह उस वार से तीनों ही गिर पड़ते हैं। कुछ ही देर में वह दम तोड़ देते हैं। तो इस तरह से डायनासोर जंगल को उन शैतानी मानव बाघों से बचा लेता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही बहुत सुंदर कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।